बच्चों बच्चों आज हम कविता जो है तोता और इंद्र, उस कविता के शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा कविता की चर्चा हम कर चुके हैं और आज हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है कि इंद्र कहाँ से गुजर रहे थे। तो इंद्र काशी के निकट एक वन से गुजर रहे थे। दूसरा प्रश्न, इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा। तो इंद्र ने खोखले वृक्ष में तोता को देखा। दूसरा प्रश्न है कि पेड़ क्यों सूख गया था। बच्चों, यह प्रश्न एक वाक्य में नहीं है, यह प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखना है, ऐसा लंबा प्रश्न है। तो एक दिन उस वन में एक शिकारी आया और उसने इस वृक्ष पर विष से क्या किया, झाड़ पेड़ को पूरी तरह से अपने बाणों के द्वारा उसे बुझा कर चला गया ने अपने बाण से उस पेड़ में विष डाल दिया, जिससे वह पेड़ क्या हुआ, सूख गया। दूसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पेड़ पर किसने आफत ढा दी। तो पेड़ पर शिकारी ने आफत ढा दी। अब नेक्स्ट प्रश्न हम करेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। कितने वाक्य में? 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है कि सूखे पेड़ पर तोते को देख इंद्र को क्या आश्चर्य हुआ। कि वह जंगल, मतलब कि जहाँ तोता रहता था वह जंगल बहुत विशाल और सुंदर था और उसमें अनेक हरे भरे और छायादार वृक्ष थे। हर एक पक्षी को हरे भरे वृक्ष पर बसना ही अच्छा लगता था। फिर भी तोता उन हरे भरे पेड़ पर न रहकर एक सूखे पेड़ के गोखले में रह रहा था। यह देखकर इंद्र को आश्चर्य लगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, तोते ने उस सूखे वृक्ष पर रहने का क्या कारण बताया। बराबर। तो बच्चों, ये प्रश्न जो है विस्तार से 2-3 वाक्य में भी लिख सकते, विस्तार से भी इसको लिख सकते हैं। तो तोते ने कहा कि इस पेड़ पर जब मेरा जन्म हुआ था तब यह पेड़ हरा भरा और सारे वन में सबसे सुंदर पेड़ था। बचपन से लेकर अब तक उसने मुझे छाया दी है और हरदम मेरे सुख दुख का साथी रहा है। तो मैं अपने बचपन के साथी को उसके बुरे समय में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मेरी राय में तोते का कहना क्या है, 100% सही है और साथी की पहचान बुरे दिनों में ही होती है। ओके, और फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि तीसरा प्रश्न जो है कि तोते के उत्तर का इंद्र पर क्या प्रभाव पड़ा और उसका फल क्या हुआ। तोते ने इंद्र से कहा कि सूखे पेड़ में उसका बचपन का रिश्ता रहा है और उसका अंत भी इसी पेड़ पर ही के साथ ही होगा। यह सुनकर इंद्रदेव तो मतलब दंग रह गए। उन्होंने पेड़ को नया जीवन प्रदान किया और वह पहले की तरह पेड़ क्या हुआ, हरा भरा हो गया। अब बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम विस्तार से करेंगे। बराबर। कि प्रश्न है यहाँ पर कि प्रश्न कि निम्न के प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहला प्रश्न कि तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के क्या क्या कारण बताए। अत्यधिक यानी अधिक। तो तोते का उस पेड़ से बहुत अधिक लगाव था। पहले वह पेड़ बहुत हरा भरा और सुंदर था। उसी पेड़ पर तोते का
जन्म हुआ और उसी डाली डाली से वो पेड़ की जो डाली डाली है तोते को अपने प्राण से भी अधिक प्यारी थी। उसने उस पेड़ की आनंददायक छाया में अपना होश संभाला। उसी पेड़ की डालियों पर उसने फुदकना उड़ना सीखा और बचपन से लेकर अब तक उसने तोते को शीतल ठंडा की प्रदान प्रदान किया है। तोते ने पेड़ को अपने सुख दुख का सच्चा साथी पाया था। उसे इस पेड़ पर सुख संतोष और शांति प्राप्त हुई होती है। तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव को इस तरह क्या किया है, इस तरह अनेक कारण बताए हैं। ओके, फिर दूसरा प्रश्न है बच्चों कि तोते और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। बराबर। और तो बच्चों आप संवाद तो आप खुद लिख सकते हैं संवाद को अच्छी तरह से अपने शब्दों में कि एक बार वहाँ से देव के देव इंद्र भगवान वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने एक हरे भरे पेड़ पर मतलब कि हरा भरा पेड़ पर सभी तोते बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि एक तोता सूखे पेड़ पर बैठा हुआ गोखले के अंदर और उसे देखकर उन्हें लगा कि यह तो क्या अपरिचित और अनाड़ी लगता है, जिसकी वजह से उसने अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। इतना सुनते ही तोते ने कहा, महाराज यह पेड़ आज सूख गया है, पहले यह पेड़ तो क्या था, हरा भरा ही पेड़ था और सुंदर था और सारे वन का यह सबसे सुंदर और भाग्यशाली पेड़ था और इसी पेड़ पर तोता मैना आदि सबको यह आकर बैठते थे और सबको यह पेड़ बहुत प्यारा था। मेरा जन्म भी इसी हरे भरे पेड़ पर हुआ है और मुझे इसकी डाली डाली बहुत प्यारी है और इसकी छाया में मेरा बचपन की शुरुआत हुई है और यहीं से मैंने बोलना चौंकना सीखा है। मुझे बचपन से लेकर अब तक किसी पेड़ से क्या ठंडा शीतल छाया मिली है और यह पेड़ मेरे जीवन का सुख दुख का साथी है। लेकिन आज यह पेड़ सूख गया है। इसका कारण यह है कि एक बार इस वन में एक शिकारी आया और उसने अपने विष से बुझे बाण इस पेड़ पर चला दिया। तब से यह पेड़ क्या हुआ, दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। यह पेड़ मेरा बचपन का साथी है और इसी पेड़ पर रहकर मुझे सुख संतोष और शांति मिलती है। इसे छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। लगता है कि इसके साथ साथ मेरा भी अंतिम क्षण होगा। और ऐसा सुन करके भगवान इंद्र को मतलब कि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वो तो यह बात है तोते, मैं तुमसे बहुत क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। तो तुम अपने जीवन, अब तुम्हारा जीवन क्या हुआ, सफल हो जाएगा। तुम मुझसे जो भी चाहो मांग सकते हो। मैं इसी क्षण तुम्हारी इच्छा को मैं क्या करूँगा, पूरी करूँगा। ऐसा भगवान इंद्र तोते को वचन देते हैं। बराबर। और फिर तोता ने कहा कि हे देवपति, यह पेड़ जो है पहले की तरह फिर से इसे हरा भरा कर दो। और भगवान इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही यह पेड़ खुद क्या होगा, हरा भरा हो जाएगा। बराबर। अब बच्चों यहाँ पर शब्द है, इसको तो चौथा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बराबर। तो वाक्य में प्रयोग तो आप तो कर ही सकते हैं। विस्तृत ने कि हमारा जो स्कूल है, हमारा स्कूल बहुत क्या है, विस्तृत है, विस्तार से है। बराबर। गौरवशाली, तो हमारा देश सबसे बड़ा गौरवशाली है। मोदमय, तो मुझे यह आम का पेड़ बहुत मोदमय लगता है। फिर यो मस्तु,
और यानी कि भगवान अपने सभी भक्तों को एवमस्तु कहते हैं, बराबर। फिर एवमस्तु का आशीर्वाद देते, वो भी चलेगा ऐसा। फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, बराबर। जहाँ मनुष्य ना हो तो उसका अर्थ होगा निर्जन। जिसमें बल ना हो तो निर्बल। देव के अधिपति देवपति, बराबर। भू के पति भूपति। तो बच्चों, यहाँ पर इस काव्य के प्रश्नों की चर्चा समाप्त हुई, बराबर। तो इस प्रश्न के उत्तर मैं आपको PDF बनाकर भेजूँगी, उसमें से आप देख करके लिख डालिए। अगर आप वीडियो सुनकर लिख सकते हैं तो वीडियो सुन करके भी आप प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और बच्चों, जहाँ भी समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, बराबर। और एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाए, हर एक प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से लिखना है। धन्यवाद।